हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वन हॉट एनकोडिंग की। बट थोड़ा सा रिकैप करते, जो हमारा डे 8 वीडियो है उसमें हमने लेबल एनकोडिंग की बात की है। एनकोडिंग वर्ड आते समझ आना चाहिए, कुछ समथिंग इन्वेस्टिगेशन या समथिंग कुछ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं किसी चीज़ को। अब एनकोडिंग किस चीज़ की हो रही है हमारे एमएल में, मशीन लर्निंग में? वो हो रही है हमारी जैसे कैटेगरीज थी, लार्ज मीडियम स्मॉल, इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइज़ मीन सेंस, जैसे लार्ज को हमने एक वैल्यू दे दी 0, मीडियम को 1 वैल्यू दे दी, स्मॉल को 2 वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। कैटेगोरिकल, ये कैटेगरी है, कैटेगरी को हम न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं, हम उसको एनकोडिंग बोलते हैं, लेबल एनकोडिंग। बट यहाँ पे क्या ड्रॉबैक आई थी, हमारी लिमिटेशन आई थी। लिमिटेशन हमारी एक क्या आई थी कि लार्ज होने को सबसे बड़ी चीज़, मतलब हाइट वाइज अगर हम किसी को मेजर करें, जो हाइट है सबसे बड़ी लार्ज, मतलब किसी सपोज आपका कोई दोस्त है, उसकी हाइट सबसे लार्ज है, बट उसको हमने कैटेगरी दी थी 0, ठीक है, वो सबसे फ्रंट रो में खड़ा कर दिया हमने। मीडियम वाले को हमने नंबर दे दिया 1, वो बीच में खड़ा है, और जो स्मॉल है, जो सबसे छोटा है, उसको पीछे खड़ा कर दिया। तो प्रिंसिपल अगर आपको स्पीच दे रहे हैं, ऑफकोर्स ऐसे पसंद नहीं है स्पीच वगैरह सुनना, बट इन केस जैसे स्पीच कोई दे रहा है या कोई फोटोग्राफ हो रहा है, तो वो पीछे वाला तो दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ड्रॉबैक हो गया ना। तो एक्चुअल में तो लार्ज ये था, बट इसको 0 दे दी, बट स्मॉल ये था, इसको 2 दे दिया। तो ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारी एनकोडिंग आती है, वन हॉट एनकोडिंग। इसमें वही चीज़ कर रहे हैं हम सिंपली इसमें भी सेम चीज़, हम इसमें भी कैटेगरीज को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करें, बट यहाँ पे हम 0, 1, 2 ना देखें, हम 0 और 1 वैल्यू को ही हम कंसिडर करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले इसकी लिमिटेशन समझ लो। अब लिमिटेशन क्या है यहाँ पे लिमिटेशन है कि जब हम डायमेंशन, इसमें एक तो इंक्रीज डायमेंशनलिटी हो जाएगी। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? 1D, 2D, 3D डायमेंशंस जैसे सिंपल अब मैथ की लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में समझे, एक तरह से स्पेस, एक तरह से हम इसमें हमारा जो स्पेस, अगर सपोज आपका 1 BHK में आप रहते हो, वहाँ पे 2 लोग आराम से रह लेंगे। बट सपोज आपको 1 BHK में आपको बोले 10 लोगों को डाल दो, 10 लोग रह पाएंगे, रहने को रह लेंगे, बट अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे डायमेंशनलिटी इशू आ जाता है। उसका स्पेस डाटा, मोस्ट ऑब्जर्वेशन विल बी हैविंग वैल्यू ऑफ 0। अब ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये क्या बोल दिया मैंने, ये एग्जाम्पल से समझेंगे। बस एक बार तुम इन वर्ड्स पे ध्यान दो, जब भी एग्जाम में या कहीं से पूछे कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये एनकोडिंग यूज़ किया, वो लिमिटेशन हमने यहाँ पे ओवरकम कर ली। 0, 1, 2 वाली, ये वाली जो हमारी लिमिटेशन थी कि हम स्मॉल को 1 वैल्यू दे रहे, 2 दे रहे, मतलब ये जो लिमिटेशन थी ये हम यहाँ ओवरकम कर रहे हैं। बट यहाँ पे नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, वो क्या होगी? ओवरफिटिंग। जब भी एमएल में ना 2 वर्ड्स होते हैं, ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग, दैट इज अंडर फिटिंग। अब 2 वर्ड होते हैं, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अब ओवर फिटिंग क्या होता है? जब एक ही जगह पे चीज़ें ज़्यादा फिट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो 1 BHK है वहाँ पे 2 लोग रह सकते थे, बट ओवर फिट हो गया। ओवर फिट कैसे हो गया? 1 BHK में आपके 10 लोगों को डाल दिया। इज इट पॉसिबल? हम 10 लोगों को डाल दिया, मतलब ईजिली कंफर्टेबली रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ये लिमिटेशन होगी इसकी। अब ये समझ में आएगा कि कैसे 10 लोगों को डाल दिया, डायमेंशनलिटी क्या हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर मैं इसको बताऊंगी कि इसको ओवरकम हम किस एनकोडिंग से करेंगे। अब सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक फ्रूट्स की कैटेगरी है, दैट इज़ मैंगो, चेरी, मैंगो। अब मैंगो मैंने यहाँ पे जानबूझ के रिपीट किया है ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात किया कि एक मैंगो है, देन चेरी है, देन मैंगो है, एंड ऑरेंज है। अब कैटेगरी वाले में हमने मैंगो को वैल्यू दे दी 1, चेरी को वैल्यू दे दी 2, मैंगो को वैल्यू दे दी 1 क्यों वैल्यू दी? क्योंकि 1 कैटेगरी पे हमने मैंगो को रखा है, चेरी को हमने 2 कैटेगरी पे रखा है, और ऑरेंज को हमने 3rd कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी, मतलब जस्ट हमने बताया कि 1 पे मैंगो है, 2 पे वो है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पे भी तो हम 0, 1, 2 ये सब वैल्यू दे रहे थे, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे रहे, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट, आगे हम देखेंगे दूसरे वाले इसी के एग्जाम्पल फर्दर कि वो 0, 1 में ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम इसको कैटेगरी में बांट रहे हैं। जैसे आपको रोल नंबर दे देते हैं ना, कि आपका रोल नंबर 1 है, आपकी क्लास में सपोज कोई किसी का नाम चेरी है, उसका रोल नंबर 2 है, मैंगो फिर से बैठ गया, सपोज 1st सीट पे जाके बैठ गया, उसका पहले काउंट करें, फिर से वो 3rd सीट पे जाके बैठ गया, बट एक्चुअल में तो 1 ही रोल नंबर रहेगा ना।
फिर ऑरेंज उसको 3 रोल नंबर। फिलहाल मैं बस एक कैटेगरी का जस्ट नाम दिया है, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है और इनका प्राइस दे दिया कि मैंगो बेशक इस सीट पे बैठे या इस सीट पे बैठे, इसका प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है, और यहाँ पे जो दूसरी वाली सीट पे जाके बैठा उसको वहाँ पे हमने प्राइस 30 दे दिया। ओके, चेरी जो है उसकी 20, यहाँ पे हम 10 भी कर सकते, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, यहाँ पे हम 10 भी कर सकते। चलिए एग्जाम्पल इज दिस, हमने वहाँ मैंशन कर दिया कि जो मैंगो है, मैंगो 1 है, चेरी 2 है, 1 है, 3 है। ओके, बट यहाँ पे हम प्रॉपर बता रहे हैं, जैसे मैंगो था, मैंगो में 2 बार हम मैंगो उसमें आपने देखा कि मैंगो जो है फर्स्ट सीट पे भी जाके बैठ रहा है, थर्ड सीट पे भी जाके बैठ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 and 1, और जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पे चेरी सेकंड सीट पे है, ऑरेंज थर्ड सीट पे, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया 0 and 0, गेटिंग, यहाँ पे हमने 1 1 किया और यहाँ पे कर दिया 0 and 0। अब चेरी जो है कहाँ बैठी है, वो सेकंड सीट पे, अब सेकंड सीट पे हमने क्या कर दिया 1, और बाकी सीट पे वो अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या कर दिया इट्स 0 and 0। ऑरेंज कहाँ था, थर्ड सीट पे था, तो हमने क्या किया बाकी जगह पे 0 और इसकी प्राइसिंग कर दी यहाँ पे कि 10 20 30 40 जो भी प्राइस था। ये जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल समझाने के लिए कि 1 हॉट एनकोडिंग जो होता है उसमें अब देखो, अब तुम्हें लिमिटेशन समझ आएगी। डायमेंशनलिटी कैसे इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हमने डायमेंशनली इसको बड़ा कर दिया है, और जबकि हमारा जो एग्जाम्पल था ये लार्ज वाला, ये बस एक ही रो ले रहा था 0 1 2, बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड प्राइसिंग ये सब चल रहा है। गेटिंग, नाउ यू विल बी सीइंग कि इसकी लिमिटेशन क्या हुई, एक डायमेंशनलिटी इंक्रीज हो गई, ओवरफिटिंग कैसे हो गई, 0 और 1 कितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कितना ज़्यादा ओवरफिट हो रहा है। ओवरफिट मतलब वो एक बार ना आके इतना ज़्यादा आ गया है, वो ओवरफिट हो गई है सिचुएशन, और डाटा भी हमारा इंक्रीज हो गया है। सो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन आ जाती है इसकी, और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए देन हम फर्दर एक एनकोडिंग होती है ऑर्डिनल एनकोडिंग और बाइनरी एनकोडिंग। इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगी। अब माइंड में जैसे बीइंग मी, अगर मेरे माइंड में भी एक डाउट ये आया कि हम इतनी इनकी लिमिटेशन को ओवरकम करे जा रहे हैं, उसके फर्दर एक और एनकोडिंग आ रही है, उसके बाद एक और एनकोडिंग उसको ओवरकम कर रही है, तो हम यूज़ क्या करेंगे, आया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये है कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें नॉर्मली हम इस वाले जो इसकी लिमिटेशन बेशक ये इसकी लिमिटेशन है, बट यहाँ पे कुछ मॉडल्स में या कुछ डाटा सेट के साथ ये फिट होता है, बेशक ये इसकी लिमिटेशन है, और कुछ डाटा सेट्स में हम क्या करेंगे, हम प्रेफर ये वाली एनकोडिंग करते हैं, दैट इज़ 1 हॉट एनकोडिंग। वो हमारे पे डिपेंड करेगा कौन सा डाटा सेट है, किस टाइप के डाटा सेट है, और क्या हम मॉडल उस पर परफॉर्म करने वाले, दैट्स वाई एनकोडिंग डिफरेंट टाइप्स की है। अब फर्दर हम ऑर्डिनल और बाइनरी एनकोडिंग पे जाए, हम उससे पहले इसका एक छोटा सा रिकैप ऑफ लाइक कोडिंग थिंग, नॉट प्रॉपर कोडिंग, हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करके देखते हैं। लाइक कभी भी अगर ऐसा आएगा ना लिखा हुआ कि डाटा फ्रेम क्या होता है, अब डाटा फ्रेम समझ आ रहा है, कुछ फ्रेम जैसे आपके घर की फ़ोटो होती है, उसमें आपके फ्रेम में बेसिक जैसे फ़ोटो में आपकी फैमिली फ़ोटो मान लो एक फ्रेम है, आपका एक फ़ोटो फ्रेम है, जैसे ये एक आपका फ़ोटो फ्रेम है, इसके अंदर आपका मॉम डैड, आप हो, आपका भाई बहन सिबलिंग्स जो भी है, एक फ़ोटो फ्रेम है, एक फ्रेमवर्क। मतलब आपको उसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि आप हो, आपके मम्मी पापा है, आपका भाई है, आपके दादा दादी है, जो भी आपके कज़न्स या जो भी है, एक फ़ोटो फ्रेम है। अब इस फ़ोटो फ्रेम में बस हम इंसानों को देख पा रहे हैं कि हाँ ये इंसान है, क्या हम उन पर बता पा रहे हैं कि उनका करेक्टर क्या है, या वो क्या जॉब करते हैं, या कौन सी क्लास में है, बस जस्ट हम एनालाइज कर रहे हैं, एक फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। फ्रेम क्रिएट इन सेंस जैसे ये हमारी फैमिली फ़ोटो, एक फ्रेम क्रिएट कर दिया कि हाँ ये फ्रेम है। आगे की जो इसकी पर्सनालिटी है, या हम एक दूसरे को जो भी हम आपस में भाई बहन झगड़ते हैं, वो सब चीज़ें तो फ्रेम में नहीं बता रहे। तो सिमिलरली डाटा फ्रेम में जस्ट हम एक फ्रेमिंग कर रहे हैं, जस्ट बाहर की बेसिक चीज़ बता रहे हैं। बेसिक चीज़ कैसे बता रहे हैं, उसमें लाइब्रेरीज बता रहे हैं और डाटा सेट इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब मैं आपको बहुत सारी पिछली वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इंपोर्ट मतलब कुछ भी चीज़ आपको आप कहीं से इंपोर्ट करा रहे हो, जैसे कोई भी सामान चाइना या लंदन या कहीं से भी आप इंपोर्ट करा रहे हो, कहीं से आपको कोई फ़ोन या कुछ पसंद आया, वहाँ से इंडिया में आप ला रहे हो, उसे बोलते हैं इंपोर्ट कराना। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में है, जब हम कोई लाइब्रेरी मतलब कि जैसे बुक्स बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में होती है, तो
तो हमें कोई मॉडल परफॉर्म करना है, वो उसका ऑलरेडी कुछ प्री रिटन डाटा, कुछ प्री रिटन कोड ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज की फॉर्म में, तो हम इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट डाटा सेट मतलब जिस भी डाटा सेट पे हम, जैसे आपकी कोई फैमिली है, उनका कोई सरनेम है, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाना चाह रहे हो, ये आप ये फ़ोटो फ्रेम है, ये फ़ोटो फ्रेम में अपनी इस फैमिली का ही पर्टिकुलरली आप यूज़ करना है, इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, यहाँ पर डाटा है, तो वहाँ पे हम डाटा सेट को इंपोर्ट करा रहे हैं। डाटा सेट जो होता है CSV इमेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। CSV क्या होता है, एक्सेल शीट्स होती है। इमेजेस क्या होती है, आपके JPG JPEG फॉर्म में, जो भी आप फोटो फोन में खींचते हो लैपटॉप में, तो वो सब हम डाटा फ्रेम, एक फर्स्ट प्रोसेस, कोई भी मॉडल आप लगाओगे फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, क्रिएट डाटा फ्रेम, इंपोर्ट लाइब्रेरीज और डाटा सेट। पहली चीज़, कोई भी मॉडल हो है मशीन लर्निंग में, हम पहली चीज़ ये 2 चीज़ करते हैं, हमेशा हमेशा ये 2 चीज़ होगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हम एनकोडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें सेकंड पार्ट आ जाता है यूनिक एलिमेंट इन कैटेगरी। इसमें जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, जब यूनिक वर्ड से समझ आ रहा है आपके कोई यूनिक चीज़ फाइंड करना या यूज टू गेट अ यूनिक एलिमेंट। अब आप जैसे कोई डांस कंपटीशन है, पूरी क्लास में से कुछ कुछ हर एक की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो यूनिकनेस होती है, कुछ एक नई चीज़ होती है, सब में अलग चीज़ होती है। तो यूनिकनेस के लिए यहाँ पे एक यूनिक वर्ड का यूज़ किया जाता है ऑलरेडी। ये बस हमें बस ये लिखना होता है, इस ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, डॉट यूनिक ब्रैकेट और प्रिंट। हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, डाटा जो हमारे पास डाटा सेट है, डाटा के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रूट्स मतलब यहाँ पे मैंगो चेरी की बात हो रही थी, तो हमने उनको फ्रूट्स की कैटेगरी नाम दिया था। अब यहाँ पे आप तुम देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो कैटेगरी दिया है वो फ्रूट्स में हमारा मैंगो, चेरी, मैंगो देन ऑरेंज है। तो यूनिक मतलब अगर मैंगो 2 बार है तो वो 2 बार ना दिखा के सिर्फ 1 बार शो करेगा कि मैंगो यूनिक है। अब वो यूनिक कैसे शो करेगा ना, उससे यहाँ पे जब हमने ये मैंगो फ्रूट्स यूनिक किया, तब हमारे पास आउटपुट आया उसमें सिर्फ मैंगो, चेरी, ऑरेंज आया। 2 बार मैंगो रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि वो यूनिक कब है, क्योंकि एक ही मैंगो यूनिक है, 2 बार वो बस उसी को रिपीट किया हुआ है। जब हम अटेंडेंस की जो रजिस्टर बनता है क्लास वगैरह में, तो वहाँ पे जो आपका जो सपोज नाम रिपीट में हो गया, ऑफ कोर्स आप बोलते ना कि हाँ मेरी तो अटेंडेंस होगी, मैं फिर से क्यों बोलूँ, मेरा हो चुका है। तो सिमिलर वे में आप यूनिक हो, आप एक पर्सनैलिटी यूनिक है, तो यहाँ पे भी ये मैंगो इज़ यूनिक, चेरी इज़ यूनिक, ऑरेंज इज़ यूनिक, वो एक ही चीज़ है और वो ऑब्जेक्ट्स है। गेटिंग? तो उसके बाद हम बात करेंगे काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन दी कॉलम। अब एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, एलिमेंट्स का समझ में आ रहा है। चेरी, मैंगो और ऑरेंज है, ये एलिमेंट्स हैं। कितनी बार काउंट होंगे, एक बार काउंट हो। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल 3 एलिमेंट्स है, दैट इज़ मैंगो, ऑरेंज एंड चेरी। वी हैव 3 एलिमेंट्स। तो ये काउंट करने के लिए हम एक कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस, दैट इज़ डेट फ्रूट्स वैल्यू काउंट डॉट वैल्यू काउंट। काउंट से समझ आ रहा है, वैल्यू का मतलब कितनी वो वैल्यूज़ है। आपके पास 5 एप्पल्स है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे आपके पास कितने एप्पल्स है, 5। तो दैट इज़ जस्ट सिंपल काउंटिंग के लिए हम वैल्यू काउंट यूज़ करते हैं। pd.getDummies। अब वन हॉट एनकोडिंग का कैसे ना कैसे तो हमें मतलब डालना है कोड के अंदर, तो उसको हम pd.getDummies के हेल्प से, ये एक वर्ड होता है, डमी मतलब क्या होता है, कुछ कॉपी, कुछ चीज़ हम उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जब हम कोड रन करेंगे वन हॉट एनकोडिंग का, तो वन हॉट एनकोडिंग इक्वल टू pd.getDummies डाटा कॉलम फ्रूट्स में से हमने क्या किया, फ्रूट्स में से जो कैटेगरी वैल्यू है उसको प्रिंट कराया और हमने वन हॉट एनकोडिंग को प्रिंट करा दिया। ओके, अब ये जस्ट एक बेसिक था कोड का कि हम ऐसे ऐसे कराएंगे। अब अगर आपके पास यहाँ पे जो लिमिटेशन की हमने जो बात कर रहे थे, जो हमारी लिमिटेशन क्या थी कि डायमेंशन और वो ओवरफिटिंग एंड ऑल चीज़ हो रही थी। अब इसको मतलब ओवरकम करने के लिए हमने फर्दर एनकोडिंग की बात की, वो थी ऑर्डिनल एनकोडिंग एंड बाइनरी एनकोडिंग। अब तक हम बात कर चुके हैं, हमने लेबल एनकोडिंग की बात किया, दिस वॉज द लेबल एनकोडिंग, हम इसकी बात कर चुके हैं। वन हॉट एनकोडिंग जो हम ये एग्जांपल ये वाला कर चुके हैं, ये वन हॉट एनकोडिंग। अब ऑर्डिनल भी मतलब जो एनकोडिंग है वो सारे के सारे का एक ही काम है, दैट इज़ कैटेगरी से हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे उसमें 0 1 2 था लार्ज मीडियम के लिए, वन हॉट में हमने 0 और 1 वैल्यू लिया, बट वो डायमेंशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। ऑर्डिनल में भी क्या करते हैं, हम कैटेगरी से नंबर में कर रहे हैं, बट इसमें क्या होता है 0 1 2 3, इसमें भी वो 0 1 2 3 है, बस इसमें माइनर चेंज होता है। अभी बस तुम ये देखो 0 1 2 3 होता है। अब बाइनरी वर्ड से समझ के आ रहा है, जब भी हमने अपने कंप्यूटर साइंस में पहली चीज़ जो भी अपने बचपन में पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा था, बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती है, 0 and 1। जो भी हमारा
कंप्यूटर होता है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो बेसिक लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर जो समझता है, वो क्या होता है, सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। बस अभी तुम्हारे माइंड में ये आएगा 0 और 1 तो हमने 1 हॉट एनकोडिंग में भी यूज़ कर लिया, ये 0 और 1 हम नॉर्मल में भी यूज़ कर रहे थे, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल इन सेंस, सपोज आपके पास लेवल एनकोडिंग के लिए आपका जूनियर, आप एक जॉब पे जा रहे हो, सपोज कोई जूनियर लेवल पे कोई ऑफिसर है, कोई मीडियम लेवल पे ऑफिसर है, कोई सीनियर लेवल पे ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जूनियर लेवल पे 0 दे दिया, मीडियम लेवल पे 1 दे दिया, सीनियर लेवल पे 2 दे दिया। ओके, गेटिंग। ऐसे ही सिमिलरली हमने जो लोअर है मतलब लो है वैल्यू, उसको 1 दे दिया, हायर जो अथॉरिटी उसको 1 दे दिया, मीडियम को 2 दे दिया। अब समझ आ रही है भाई क्या कर रहे हो आप ये। अब देखो लेबल एनकोडिंग में हम मेंशन नहीं करें कि हम किसको, लोअर वाले को 0 ही देंगे, हायर वाले को, यहाँ पे अगर हम देखें हायर वाले को 2 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, पर मीडियम को 2, हायर वैल्यू क्या दे रखी 2 मिली हुई है। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में ये लार्ज मीडियम वाला जो एग्जाम्पल था, ये हमारा लेबल एनकोडिंग का ही एग्जाम्पल था, ये लार्ज मीडियम। यहाँ पे हमने रैंडमली मैंशन कर रखे नंबर, तो यहाँ पे भी रैंडमली हमने मेंशन कर रखा है कि लो के लिए 0 है, हाई के लिए 1 है, मीडियम के लिए 0 है। तो लेबल एनकोडिंग में लिमिटेशन थी, ये हो गया हमने 0 1 2 बोल दो, यहाँ पे भी हम 0 1 2 यही वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, बट ये इसकी लिमिटेशन थी। अब फर्दर हमारे पास हमने 1 हॉट एनकोडिंग किया, उसमें 0 और 1 लिया, बट वहाँ पे डायमेंशनल इंक्रीज हो गया। अब ऑर्डिनल एनकोडिंग में क्या किया कि अगर हमारा जूनियर है उसको हम 0 ही वैल्यू देंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको 0 दे दिया, उसका मीडियम और उसके बाद है, मतलब हमने एक ऑर्डर सेट कर दिया। ऑर्डिनल से समझ आ रहा है ना, ऑर्डर सेट कर दिया पहले ही कि ये छोटा है इसको 1, जैसे सपोज हाइट वाइज हमने खड़ा करना है किसी फोटो के लिए, हमने जो छोटी हाइट वाला था उसको हमने पहले आगे कर दिया। यहाँ पे मैं कोई हाइट वाली चीज़ मेंशन नहीं करूँ, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए कर लूँ, तो कोई फन में फील करना, जस्ट एग्जांपल के लिए। चलो ये भी छोड़ो, एग्जांपल छोड़ो। जैसे आप सपोज क्लास 1 में हो, तो क्लास 1 में कोई जूनियर है तो उसको हमने 0 वैल्यू दे दी कि आप 0 क्लास में हो, नर्सरी क्लास में हो। उसके बाद अगर आप मीडियम फर्स्ट क्लास में हो तो आपको फर्स्ट 1 दे दिया, सीनियर क्लास मतलब अगर आप सेकंड क्लास में तो आपने 2 दे दिया, मतलब ऑर्डर वाइज ही हमने मेंशन कर दिया। ओके, लेबलिंग में कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी डाल दिया, किसी को भी दे दिया, वो लेबल एनकोडिंग। ऑर्डिनल में 0 1 2 और बाइंड्री में 0 और 1 की बात हो रही थी। अब बाइंड्री आपको पता है कि 0 और 1 की टाइप की होती है, तो यहाँ पे ऐसा करना है 0 0, जैसे हम करते थे ना 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे समथिंग हम बाइंड्री में जो चीज़ें हम पढ़ा करते थे बचपन में। जैसे इतना है कि जैसे 2 डिजिट्स में यहाँ पे बात हो गई, फर्दर ये 3 डिजिट्स में 0 1 0 0 0 1, मतलब जो ये चीज़ें हम किया करते थे मैथ्स में। सिंपली यहाँ पे हमने एक वैल्यू ना दे के यहाँ पे हमने 2 वैल्यू दिए, जूनियर 0 0, मीडियम 0 1, सीनियर 1 0। ये होता है बाइंड्री, ताकि प्रॉपर बाइंड्री आपको फील भी आ रहा है, बाइंड्री चीज़ जो हमने कि हाँ कुछ तो पढ़ा था ऐसा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, और 1 हॉट एनकोडिंग आप पढ़ ही चुके हो कि दैट इज़ 0 और 1 को ऐसे डायमेंशन की फॉर्म में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक हमारा 1 हॉट एनकोडिंग क्या होता है, बाइंड्री क्या होता है, लेबल एनकोडिंग क्या होता है। हमारे यहाँ पे लेबल एनकोडिंग और एनकोडिंग पार्ट एंड हो रहा है। दिस इज़ दी 9th वीडियो। इसके फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड देन हम डे 11 में जितने भी प्रोसेसेस और जो एनकोडिंग है सब कुछ मैंने बात किया, ये सब हमारा मशीन लर्निंग का जो फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, क्या चीज़ें होती है, वो सब बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाला डे 10 में मैं डाटा इम्बैलेंस्ड हो, मतलब कि पूरा ना हो कि इम्बैलेंस्ड हो, उसकी बात करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू।